नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वैष्णो धाम संदेश। मैं रिपोर्टर रेस संगवार। आइए जानते हैं फिरोजाबाद श्री वैष्णो देवी धाम की कुछ बात। मंदिर की पूरी कहानी बताता हूँ। 6 अप्रैल 2001 को मैं हरिद्वार में गया था। वहां वैष्णो माता का मंदिर है, लाल माता मंदिर। वहां मेरे मन में भाव आया कि ऐसा मंदिर बनाया जाए, और वो मैंने उसके बाद बनाने वालों को ढूंढा, और ये वहां की जो है फोटो है, और ये हमारे मंदिर की फोटो है। उसके बाद मैं फिरोजाबाद आया। फिरोजाबाद आने के बाद मैंने अपने मित्र राजेश अग्रवाल से, राजेश राठौर से, मुकेश अग्रवाल जी से अपने घर पे बुला करके एक मंदिर बनाने के लिए बात कही। इन्होंने हमें हामी दी। उसके बाद किशोर गुप्ता के पास हम गए कि आप भी हमारे इसमें जुड़िए, एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं। ये संतोष अग्रवाल, टाटा टेल्को, नीरू मुझे वहां बैठे मिले। मैं इनको जानता भी नहीं था। इन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे भी जोड़ लो। और मैं माता का भक्त हूँ, हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ। ये बात सुनकर के मैंने इनको जोड़ लिया। लेकिन बात वो है कि 2006 में इनको मैं ले गया, आज तक कभी गए नहीं। खैर, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा तब मैंने इनको जोड़ा। मैं अच्छे अच्छे व्यक्तियों को जोड़ रहा था। उसके बाद हमने जमीन तलाशी, और जमीन हमने यहाँ फिरोजाबाद के एक प्रवीण एंड को, जो सर्कुलर फर्म है, उससे हमने जमीन की सौदा करी, और वो जमीन हम 11 लोगों के नाम ली गई। ये उसके कागज हैं। नंबर 1 पे ये आनंद अग्रवाल है, संतोष अग्रवाल है। उसके बाद में ये नेहरूलाल नारंग है, मैं हूँ, और राजेश अग्रवाल जी है, मुकेश जी हैं, राज राठौर जी हैं, किशोर जी हैं। ये जमीन ली गई। उसके बाद आगरा के एक सीए ने हमारा ट्रस्ट बना दिया, और ट्रस्ट बन गया। हमने इसको लाके अटैची में रख दिया, और खाता खुल गया, और काम चलने लगा। उसके बाद मुझे इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया, और राजेश अग्रवाल जी को महामंत्री इसका बनाया गया। उन 2 सालों में हमने खूब काम किया, मेहनत करी। नया नया मंदिर था, और लोगों ने बड़ा सहयोग किया। हम उस गाड़ी को खींच के लाए। उस गाड़ी को खींचने के बाद एक मंदिर पे पत्थर लगा। पत्थर जो लगा, इसमें देखिए, सबसे पहले मैं संस्थापक सुरेश कन्यानी का नाम लिखा है। उसके बाद राजेश अग्रवाल जी का नाम लिखा है। उसके बाद ये संतोष अग्रवाल जी का लिखा है। ये नाम भी इन्होंने अपना ऊपर जबरदस्ती करा लिया, क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे, मुकेश जी, राजेश राठौर जी, उनके नाम आने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने अपना नाम जबरदस्ती करा लिया। उसके बाद किशोर गुप्ता, रामकिशोर गुप्ता, अन्य लोग जो है इसके, उन सबके नाम लिखे गए। राजेश राठौर, मुकेश अग्रवाल, नेहरूलाल नारंग, डॉक्टर रमाशंकर सिंह, और डॉक्टर अमित बंसल, और आनंद अग्रवाल जी। इस तरीके से मंदिर में पत्थर लग गया, और काम आगे चल रहा था। उसके बाद संतोष अग्रवाल जी को वहां का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा आ गई, मुझे उसका संयोजक बनाया गया। मैंने राजेश जी को प्रभारी बनाया। हम लोगों ने अपना घर बार छोड़ करके 6 महीने मंदिर की स्थापना कराई, क्योंकि इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा था, और फरवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मंदिर की बहुत ख्याति हो रही थी, तो इनको पद से हटने की लालसा नहीं हो रही थी, और इन्होंने पौने 2 साल अपना अध्यक्ष का काल खींच लिया। जब हमने कई लिखापढ़ियां करी, कई बार इनसे कहा कि आप चुनाव नहीं कराते, आप हटिए अपने पद से, बड़ी मुश्किल से हमने अपने पद से इनको हटाया। उसके बाद में अच्छा वाला काम चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद एक हमारे यहाँ आनंद अग्रवाल जी हैं, उन्होंने क्या किया, वहां पर फ्रंट पे लगभग 1800 फुट के आसपास जगह घेर करके, और कारपोरेशन बैंक वालों को वो जगह बैंक बनने के लिए दे दी। हमें कोई पता नहीं लगा उसका। जब बैंक बन रही थी, हमें पता लगा, तो मैंने मुकेश अग्रवाल ने उस कारपोरेशन बैंक वालों को लेटर भेजा कि ये देखिए आप, ये लेटर भेजा गया 6/9/2019 को। बैंक से कहा गया कि 11 लोगों की सम्मिलित भूमि है, और आप एक आदमी के सिंगल हस्ताक्षर से वहां बैंक नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने, बैंक वालों ने वो बैंक कैंसिल कर दी। एक आदमी ने अपने आप को मालिक समझते हुए और वहां पे बैंक का निर्माण कराना चालू करा दिया। उसके बाद में देखिए, ये इस तरीके से पेटीएम लगा, ये सबकी सहमति से लगा, 11 लोगों के साइन हुए, पंजाब नेशनल बैंक में साइन किए, तब लगा। बगल में फिर ये दुकान बनाने लगे, उसकी भी हमने पुलिस में शिकायत की, तब ये दुकान रुकी। उसके बाद इनके इस कामों को रोका हमने, हम संघर्ष करके आगे बढ़े। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट फर्जी इन्होंने रजिस्टर कराया। नाम बताओ आप। हाँ, एक फर्जी ट्रस्ट इन्होंने रजिस्टर कराया, और रजिस्टर कराया इन्होंने 29 कैमरा आगे लाओ 29/9/2021 को टूंडला तहसील में जाके इन्होंने फर्जी ट्रस्ट रजिस्टर करा दिया। हमको इसकी जानकारी मार्च में हुई। इसकी हमें जानकारी मार्च में हुई। जब मार्च में हमें जानकारी हुई, तो मैंने 25/3/2022 को एक नकली ट्रस्ट की नकल निकलवाई। जब नकल निकल के आई, तो हमारे पैरों से जमीन खिसक गई कि ये क्या हुआ। असल में क्या था, जो हमारा ट्रस्ट था,
जो संतोष अग्रवाल जी इस डीके गुप्ता सीए साहब से मिले, उन्होंने कहा ये आपका टेस्ट है, नौकरी है, ये कमजोर है। तो इन्होंने इनसे मिल करके संतोष अग्रवाल ने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ करके टूंडला तहसील में जाकर के टेस्ट रजिस्टर करा दिया, क्योंकि हमारा नोटरी था, उसका लाभ उठाया गया। और ये खुद इसमें ट्रस्टी भी हैं और गवाह भी हैं। दूसरे इनके साथ में ललतेश बाबू ट्रस्टी भी हैं और गवाह भी हैं। अब आप देखिए कि हम 11 लोगों में से मात्र एक आदमी ये जो है टूंडला तहसील गया है और 10 लोगों को छोड़ करके और इन्होंने फर्जी ट्रस्ट बनाया। इस फर्जी ट्रस्ट में कौन कौन है मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूं। इसमें सर्वप्रथम है आपके डीके गुप्ता जी जो जयनगर में रहते हैं, देवेंद्र कुमार गुप्ता। उसके बाद संतोष कुमार अग्रवाल, सौरभ रामनिवास अग्रवाल, जयनगर, आगरा रोड, फिरोजाबाद। जो इस ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, उनको मुख्य संरक्षक ट्रस्टी अध्यक्ष बना दिया। 3 पद बाहरी व्यक्ति को इन्होंने दे दिए। उसके बाद इन्होंने श्रीमान देवीचंद अग्रवाल को इसमें उपाध्यक्ष बनाया, ललतेश अग्रवाल जी को उपाध्यक्ष बनाया, डॉक्टर अमरशंकर सिंह को प्रबंधक और सचिव बना दिया, रामकिशोर गुप्ता जी इसके कोषाध्यक्ष बन गए, सुभाष चंद्र गुप्ता एडवोकेट, मुकेश वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी ये इन लोगों ने ट्रस्ट बना लिया और हमें पता नहीं लगा। 6 महीने बाद जब पता लगा तो हमने नकल निकलवाई। उसके बाद हमने इनसे कहा कि आप इस ट्रस्ट को कैंसिल कराइए, खारिज कराइए। कई बार कहा, कई बार परिवार में बात करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हार थक करके परेशान होकर के इसके संदर्भ में एक मीटिंग हुई संतोष अग्रवाल जी के घर पे, उसमें मुकेश जी के साथ बहुत बुरी निम्न तरह की बदतमीजी हुई और हम और राजेश अग्रवाल जी और गौरव जी थे, इस बेचारे को वहां से लेके आए। इसने उसकी रिपोर्ट थाना दक्षिण में 504, 506, 384 धाराओं में लिखाई। उसके बाद भी ट्रस्ट कैंसिल नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक मीटिंग मंदिर पे हुई, वहां फैसला नहीं हुआ। उसके बाद मुकेश अग्रवाल ने इन पर एक मुकदमा लिखाया नकली ट्रस्ट को लेकर के, 420, 467, 468, 471, 504, 506 इन गंभीर धाराओं में एक मुकदमा लिखाया गया। जब मुकदमा लिखाया गया तब ये लोग भागे और सीरियस हुए। इन्होंने बड़ी तरीके से भाग करके फिरोजाबाद पुलिस से अपनी जान बचाई। उसके बाद जब हमने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को की तो हमारी जो जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गई मथुरा। क्राइम ब्रांच ने इनसे कहा कि आपका ट्रस्ट गलत है, आपने एक क्यों बनाया ट्रस्ट, इसको कैंसिल कर रहा हो, वरना आप लोगों को बड़ी समस्या भारी हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने ये जो एक तब देखिए बोलिए उसको, इन्होंने उसके बाद में उस ट्रस्ट को कैंसिल करा दिया। अगर वो ट्रस्ट सही था तो कैंसिल कराने की क्या जरूरत है। जब पुलिस का इतना प्रशासन प्रेशर पड़ा और इनको लगा कि हम जेल चले जाएंगे इसमें, तो इन्होंने ये जो है ट्रस्ट खंडन पत्र डीड इन्होंने टूंडला तहसील में जाकर के इसको कैंसिल करा दिया। तो हमारी जान में जान आई कि ये जो हमारा मंदिर अब बच जाएगा, वरना क्या नाम है ये इस तरीके के भारी व्यक्तियों, डीके गुप्ता जी भारी व्यक्तियों को घुसे रख करके इस मंदिर में प्रवेश कर जाते और हमारी सब पे लात मार दी जाती। ये माता ने शक्ति दी, हमने संघर्ष किया, पुलिस चौकी से लेकर के हम डीआईजी, आईजी तक गए, डीजीपी तक गए, मुख्यमंत्री निवास तक गए। उसके बाद 5/6/24 को इन्होंने इसको खारिज करा दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज। ये कहते हैं डीके गुप्ता ने अपने बयान में कहा है, डीके गुप्ता ने, आगे कैमरा लाओ, डीके गुप्ता ने अपने बयान में कहा है, ये लाइन दिखाना चाहता हूं, ये लिख रहे हैं, ये क्राइम ब्रांच ने डीके गुप्ता के बयान लिए हैं। इसमें देवेंद्र कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि मेरे पास संतोष अग्रवाल और रामकिशोर गुप्ता आए और वो बोले कि श्री वैष्णो देवी, अरे मैंने आपसे कहा था वही लगा ले, मेरे पास संतोष अग्रवाल, रामकिशोर गुप्ता आए और बोले कि श्री वैष्णो देवी धाम उसानी मंदिर में प्रसाद वितरण की काफी दिक्कत हो रही है। हमने अपने साथियों से कहा था कि प्रसाद वितरण का एक ट्रस्ट बना लो, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। हम कोई ट्रस्ट नहीं बना रहे हैं। जब हमारा ऑलरेडी ट्रस्ट था, हम काम कर रहे थे, तो हम दूसरा ट्रस्ट क्यों बनाएंगे। और इन्होंने एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, रामकिशोर गुप्ता, संतोष अग्रवाल और रामकिशोर गुप्ता के कहने पर मैं प्रसाद बनाने का वितरण करने के लिए ट्रस्ट में शामिल हो गया और 2021 में श्री वैष्णो देवी धाम प्रसादम ट्रस्ट से नाम ट्रस्ट बना लिया। अब ये बताइए कि हमारे आदमियों ने बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पर एक ट्रस्ट बना दिया, उसको रजिस्टर करा दिया, क्योंकि हमारा नोटरी था, लंगड़ा था,
इसलिए इन्होंने एक मजबूत चीज बना दी और हमने बड़ी संघर्ष करके इसको खारिज कराया। उसके बाद आगे बात चलता हूं। जब इस तरीके के कार्य होने लगे और हमें मंदिर को बचाना था, तो हमने टूंडला तहसील में स्टे के लिए निर्माण हो रहे थे वहां पे बिना अनुमति के, स्टे के लिए एक एप्लीकेशन डाली और उसको हमें स्टे मिला। हमारी उसमें भी जीत हुई। उसके आगे मैं अपनी बात बढ़ाते हूँ, बताऊं आपको कि हमारे यहाँ 30 जनवरी को एक चोरी हो गई। तो सचिव का काम होता है रिपोर्ट लिखाने के लिए और सारा सामान उसे पता होता है कि क्या क्या गया है। एक मैनेजर को, हमारे अलमारी भी टूटी थी, मैनेजर को क्या पता कि उस अलमारी के अंदर क्या है। और इन्होंने, सचिव ने, संतोष अग्रवाल ने, टाटा टेल्को नीरू, इन्होंने विवेक जाधव से, मैनेजर से रिपोर्ट लिखा दी। मैंने उस दिन इस बात का विरोध किया था कि आपने मैनेजर से रिपोर्ट क्यों लिखाई है। उसके बाद रिपोर्ट लिख गई। माता की कृपा से, पुलिस के सहयोग से माल 7 दिन के अंदर बरामद हो गया और माल उसको मिलेगा, अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा। कोर्ट से आदेश उसी को होंगे। जब विवेक जाधव से मैंने कहा तो वो जाते नहीं थे, सीरियसली नहीं लेते थे मेरी बात को। पता नहीं क्या बात थी। जब मैंने उनको, विवेक को लेटर भेजा, मैंने 5/5/2025 को विवेक जाधव को, मंदिर की चोरी हुई है, रिपोर्ट आपने लिखाई है, आप एक वकील करिए, माल छुड़ाइए और मंदिर में लाके जमा कराइए। ये व्यक्ति कुछ सीरियस हुआ और मेरे पास आया, बोला भाई साहब मैं जाऊंगा, छुड़ाऊंगा। उसके बाद ये फिर नहीं गया और उसके बाद में माल वहीं पड़ा रह गया। यानी वो कहते हैं पास है, काम में पास है। हम 5 लोगों को साइन हो तो हमें दिखाओ, हमें बताओ, तो हमें बताओ। संतोष अग्रवाल ने, नीरू, टाटा टेल्को वाले हमें बिना बताए, बिना पूछे, बिना हमारे संज्ञान में डाले और बिना कोषाध्यक्ष से पूछे वहां पर अपना नंबर लगा दिया और इनका नंबर लगा दिया और भक्तों से माता रानी का सोना और कैश मांगने लगे। जब इन्हें पता लगा, इन्होंने उनसे कहा ये काम गलत है, आप ये बैनर हटाइए। उन्होंने नहीं हटाया तो इन्होंने अपना नंबर पोत दिया। जब इनका नंबर पोत गया उसके बाद भी उन्होंने वहां से अपना वो बैनर नहीं हटाया। जब उन्होंने नहीं हटाया तो हमने उनको एक लेटर भेजा कि आप गलत काम कर रहे हैं, बैनर हटाइए। हमने उनको लेटर भेजा, वो हटा लेते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने अपनी हद दमता दिखाते हुए वो बैनर वहां से नहीं हटाया। उसके बाद हमने अगला कदम उठाया। हमने उप जिलाधिकारी को 20/6/2025 को कहा कि ये गलत तरीके से काम हो रहा है और इसको आप बैनर को हटवाएं। ये इसमें कुछ कार्रवाई होती, कुछ होता, पता नहीं क्या हुआ। तब तक हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को जनता तक बताया। उसके अलावा ये व्हाट्सएप पे भी इस तरीके से चला करके पैसा मांग रहे हैं। इसके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है। कितना पैसा लोग इनसे संपर्क कर रहे हैं, कितना पैसा इनके पास आ रहा है, कैसे पता लगेगा। कोई भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ मंदिर में पैसा देना चाहता है तो उसके पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, 1 रुपए का भी। सब काम स्पष्ट होने चाहिए। ये इन्होंने व्हाट्सएप पर चलाया, मंदिर पे बैनर लगाया। उसके बाद हमने जो आरोप लगाए थे कि इन्होंने मंदिर पे बैनर लगाया है और उससे पैसा मांग रहे हैं, तो हमारी बात 100% सिद्ध है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनर पकड़ के दिखाया है कि ये बैनर मैंने लगाया है, जिसमें कोषाध्यक्ष श्रीमान राय अग्रवाल जी का नंबर पुता हुआ है, इनका लगा हुआ है। तो हमारी बात झूठी कहाँ है? ये खुद ही बता रहे हैं कि मैंने लगाया है। अब हमारा कहना यह है कि आपके पास लगभग 2 महीने में कितना पैसा आया है, आप उसका स्पष्टीकरण दें, पैसा जमा कराएं और आगे से ऐसा कोई कार्य न करें। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ श्रीमान आनंद अग्रवाल जी हैं, जो कि 12 साल से हैं? एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि एक मैं संस्थापक अध्यक्ष सुरेश कन्यानी, इनको ये लेटर भेजता हूं तो इस तरीके से लेटर ये लेने से इनकार कर देते हैं। मुझे किसी रजिस्टर की कॉपी चाहिए, कोई कागज चाहिए, ये वैसे देते नहीं है और लेटर भेज देता हूँ, लेने से इनकार कर देते हैं। इस तरीके से पता नहीं मिला, पोस्टमैन से लिखवा देते हैं। तो ये क्या, कैसे काम संस्था चलेगी? मुझे कोई जवाब दे। हर चीज में साक्ष्य में दे रहा हूं आपको। ये रामकिशोर गुप्ता जी बहुत बड़े आदमी बनते हैं अपने आप को, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। जब हम अध्यक्ष थे और राजेश अग्रवाल जी महामंत्री थे, जो कोषाध्यक्ष थे, और इन्होंने 2004 से 6 तक का आज तक का हिसाब नहीं दिया। इनको कई लेटर लिखे और हमने लेटर छोड़ो कि संतोष अग्रवाल ने, अध्यक्ष ने, मुझे लेटर संबोधित किया है कि राम, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री को पास में दिखाओ। पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री से कहा गया है आपके कार्यकाल के कोषाध्यक्ष ने, हमारे कार्यकाल के कोषाध्यक्ष ने पैसा नहीं दिया है। और संतोष अग्रवाल लिख रहे हैं हमको लेटर, जो आज उनके बराबर में बैठे हुए हैं।
तो ये कुछ चीजें थी, बहुत मुझे दिखाना जरूरी थी जनता के सामने। और हमने हमने भी ये डॉक्टर रमाशंकर को लिखा था कि जिन्होंने अपने कार्यकाल का आज तक हिसाब नहीं दिया। अब धार्मिक कार्य था और क्या नाम है, हम मैया के हित में सोचते हुए कि हमारे मंदिर में कोई आंच नहीं आए, 2001 से 25 तक हमने ऐसी कोई बात नहीं करी। जब पानी सर के ऊपर चढ़ गया है तभी हमें सारी बातें आप लोगों के सामने लानी पड़ी हैं। जनता समझदार है, खुद देख लेगी। मैंने पूरी बात बताई है। धन्यवाद। जय माता दी। हमारे जो मंदिर के कोषाध्यक्ष जी हैं वो कुछ इस पर बताएंगे अपनी बात। इन पे झूठे आरोप लगाए गए हैं। जय माता दी। मैं राजेश अग्रवाल, संस्थापक ट्रस्टी और वर्तमान में कोषाध्यक्ष वैष्णो देवी धाम मंदिर। मैं आपके चैनल के माध्यम से भक्तों को, जनता को कुछ बातें अवगत कराना चाहता हूं कि 2010 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज 2025, लगभग 15 वर्ष पूरे हो गए। उन 15 वर्षों के अंदर लगभग 12 वर्षों से, सन 2006 से 2012 तक और 2019 से और वर्तमान 2025 तक ये महामंत्री हैं, पहले अध्यक्ष थे। 15 साल के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गए और 12 साल से ये वहां पदाधिकारी बने हैं। पद नहीं छोड़ना चाहते, चलो मत छोड़ो। तो पद की गरिमा होती है। अपने पद पर रहते हुए, महामंत्री पद पर रहते हुए, इन्होंने अपने कार्यकाल में फर्जी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा लिया। केवल उसमें प्रसादम शब्द बीच में लगा दिया। वैष्णो देवी धाम हमारा विकास ट्रस्ट है, उन्होंने वैष्णो देवी धाम प्रसादम ट्रस्ट बना लिया। ये घोर अनियमितताओं की बातें हैं। अब बात आती है कि ये सोने के मुकुट के नाम पर इन्होंने जो मंदिर परिसर में फ्लेक्स का बैनर लगाया, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष लगभग 4 साल पहले से 5 लाख रुपए के करीब उनके पास सोना चांदी जमा है। उसको संतोष अग्रवाल उनसे प्राप्त नहीं करते और वो कहते हैं, फोन करते हैं कि ये मेरे पास रखा है, आपकी अमानत है, मंदिर की अमानत है, इसको आप ले जाओ। लेने नहीं जाते। 1.5 लाख रुपए का लगभग माल जो पुलिस ने बरामद किया है, कन्नौज पुलिस ने, वो टूंगड़ा थाने में जमा है। उस माल को नहीं छुड़ाते हैं। लगभग 1 लाख रुपए का चांदी सोना मेरे पास है, उसको नहीं लेते हैं। ये सोने का मंगलसूत्र जो एक भक्त ने माता रानी को दान किया था 19 फरवरी 2023 को, वो अपने घर पर रखे बैठे हैं, उसको मंदिर में जमा नहीं कराते। यानी इन सब चीजों का पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो लगभग 9 से 10 लाख रुपए बनता है। तो जब 9-10 लाख रुपए हमारे पास अपने हैं, और मुकुट वाले से मेरी बात हुई थी कि इसमें जो सोना चढ़ेगा, तो उसने बताया था मुझे कि भाई साहब कम से कम तो 30 ग्राम और अधिक से अधिक 50 ग्राम, इतने सोने में आपका मुकुट सोने का उस पर हो जाएगा वर्क। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने संतोष अग्रवाल जी को फोन किया कि अपना जो सामान इधर उधर पड़ा है चारों तरफ, इसको इकट्ठा करो, इसको कलेक्ट करो, मुकुट भी बन जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। पर इन्होंने अगर ऐसा काम कर लेते तो फिर बैनर कैसे लगाते पर्सनल नंबर का? बैनर लगा के अब खुद ही एक पत्रकार वार्ता में कह रहे हैं अपने मुंह से कि लगभग 200 ग्राम सोना लगेगा उसमें। सोने की कोई वो नहीं है, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम इस तरीके से बात करते हैं नाप शनाप। 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम सोना लग सकता है उसमें। अरे बनाने वाले से मेरी बात हुई, 5,000 रुपए प्रति विजिट लेता है वो। 2 बार आया है, पत्रकार वार्ता में चीख चीख के चिल्ला रहे हैं वहां पे। 7 बार आया है, 7 बार आया है, वो जयपुर वाला 7 बार आया है।
इसका मतलब ये है कि वो 7 बार ये दर्शा रहे हैं कि 35,000 रुपए दो मुझे, क्योंकि वो 5,000 लेता है एक बार के, गाड़ी से आता है। मैंने दिए उसको 10,000 रुपए, मेरे अभिलेखों में वो जमा है, उसके नाम में पड़े हैं। 10,000 रुपए मैंने उसको दिए, 2 बार आया है। मुकुट बताते हैं कि उन्होंने अष्ट धातु का बनाया है जयपुर वालों ने, जिसमें सोना चढ़ेगा। मुझे पता है, मैंने उनसे बात करी, वो कह रहे हैं ये कॉपर का है। अब कॉपर का मुकुट है, अष्ट धातु का बता रहे हो। इस तरीके की नाप शनाप बातें करती है। 200 ग्राम सोना चढ़ेगा, उस पे अष्ट धातु का मुकुट है? वो रामकिशोर गुप्ता कहते हैं कि कन्हैयानी को हमने संयोजक बनाया था प्राण प्रतिष्ठा का, और राजेश अग्रवाल को प्रभारी कन्हैयानी ने बनाया। अब वो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का हिसाब नहीं दिया। अरे भाई, हिसाब तो जब दे, जब वो खुद कह रहे हैं रामकिशोर गुप्ता अपनी वार्ता में कि ठसाठस भर के भीड़ चल रही थी राधा कृष्ण मंदिर से लेके और सिनेमा चौराहे तक, हमने उनकी बात मान ली। अब रामकिशोर गुप्ता पत्रकार वार्ता में कह रहे हैं कि सुरेश कन्हैयानी ने प्राण प्रतिष्ठा का हिसाब नहीं दिया। इतनी भव्य कलश यात्रा निकली, उसके ये मुख्य 3 रथ से जो आगे चल रहे थे, तीनों में कलश रखे थे। लाखों रुपए का दान आया उस दिन। वो तीनों कलश, जब तक कलश यात्रा मंदिर पहुंची वैष्णो देवी धाम पर, जब तक वो रथ पहुंचे, हमने कन्हैयानी ने कही चलो अपन उन कलशों को उतार लाए वहां से। मालूम पड़ा कि वहां कलश ही नहीं है। हमारी हमारी पैर के नीचे जमीन खिसक गई जब तीनों कलश नहीं थे। हमने संतोष अग्रवाल से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये कलश रखे थे, आप तो रथ में बैठ के आए हो, हम तो पैदल आए हैं। उन्होंने कहा हाँ सुरक्षित है, मेरे पास सुरक्षित है, अभी अभी बहुत काम है, बिजी है, बाद में बात करेंगे। ठीक है। दूसरे दिन का फिर टालते रहे, तीसरे दिन का फिर टालते रहे। जब हम 6 दिन तक उनसे बराबर 7 दिन तक कार्यक्रम चला, 7 दिन तक उनसे कलश मांगते रहे, तो उन्होंने 8वें दिन हमको खाली कलश दे दिए। अब रामकिशोर उनसे पूछे ना, हमसे पैसे मांगते हैं, पैसे जमा नहीं कराए, तो पैसे तो संतोष अग्रवाल अपने घर ले गए तीनों कलशों का, जिसमें लाखों रुपए दान आया था। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है, 100% बात सही है। हमसे कहते हैं कि हमने पैसे का हिसाब नहीं दिया। उनके बगल में बैठे हैं पत्रकार वार्ता में, अपने कार्यकाल में कोषाध्यक्ष रहे 2004 से 2006 तक। कन्हैयानी अध्यक्ष थे, मैं महासचिव था, ये कोषाध्यक्ष थे। आज तक उस अपने पीरियड का हिसाब नहीं दिया है, अपने कार्यकाल का। कागज हमने दिखा दिया, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। हमारी बात जितनी होंगी सब साक्ष्य के साथ होंगी, कोई बिना सबूत के बात नहीं होगी। खुद संतोष अग्रवाल कह रहे हैं एक सम्मानित पत्रकार से पत्रकार वार्ता में, जब उन्होंने कहा कि आपने बैनर लगा दिया तो आखिर आपके पास, आखिर चलो वो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, उन्होंने प्रश्न किया एक सम्मानित पत्रकार ने कि चलो कन्हैयानी कहते हैं कि आपके पास लाखों रुपया आया बैनर के माध्यम से, तो जी बताया चलो लाखों नहीं आया तो कितना आया। उन्होंने पूछा कितना आया, तो वो क्या कह रहे हैं, अरे सर ऐसा ऐसे ही नहीं मिलता है, दान लेने के लिए बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, निवेदन करना पड़ता है, थोड़ी में हाथ डालना पड़ता है, चप्पल घिसनी पड़ती है। जब आप ये सब बातें जानते हो तो फिर बैनर क्यों लगाया? सही बात है। आखिर क्या मंशा है बैनर लगाने की, जब आपको ये सारी बातें पता है कि दान बड़ी कठिनाइयों से मिलता है, उसके बावजूद बैनर लगा रहे हैं आप। जनता को ठगने के लिए कितना झूठ बोलोगे, कब तक ठगोगे? बैनर लगा रहता अगर हम विरोध नहीं करते। लाखों रुपया उस बैनर के माध्यम से मुकुट के नाम पर जनता का और भक्तों का आता, सही समय पे उचित कदम उठाया, माननीय न्यायालय टुंडा को शिकायत करी, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। तब जाके उन्होंने उस बैनर को उठाया, पुलिस फोर्स आया टुंडा थाने का। कितनी अधर्मता है। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं 23 लाख रुपए घर में रखे बैठे हो, काम चल रहा है, 22 लाख रुपए में अभी ठेका दिया है बाबू उड़ीसा वाले को, संतोष अग्रवाल के उस पर साइन है कॉन्ट्रैक्ट पे, पिछले 3 महीने से काम चल रहा है। पैसा जो बैंक में जमा है तो 3 साइन से निकलता है,
हमारे 2 अन्य पदाधिकारी साइन नहीं करते। सम्मानित समाचार पत्र अमर उजाला वो कह रहा है, राजेश अग्रवाल ने बताया पैसा सुरक्षित है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाह रहा हूं कि एक एक पाई सुरक्षित है मंदिर की। जब काम चल रहा है हर समय पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इस महीने का ये हिसाब रखा है, इस महीने भी 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेबर को दिया है, 1 लाख रुपया पेंट वाले को दिया है। मोटा खर्चा हो रहा है, मेरे पास पैसा रखा है। उन्हीं के बगल में बैठे हैं हमारे सम्मानित डॉक्टर रमाशंकर सिंह। संतोष अग्रवाल आरोप लगा रहे हैं राजेश अग्रवाल अपने घर पे पैसे रख के बैठे हैं, और डॉक्टर रमाशंकर सिंह कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास जो पैसा है उसका हमारा कोई विरोध नहीं है। इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। हमारे सम्मानित उद्योगपति संतोष अग्रवाल पूजा ग्रुप वाले कहते हैं कि पत्रकार का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। रामकिशोर गुप्ता बगल में बैठे हैं, वो कहते हैं ये पत्र का मंदिर की है। कितना विरोधाभास है, समझ में नहीं आता। इस तरीके से इन्होंने इतने लोगों को बिठा लिया, आपस में सामंजस्य नहीं बनाया। अरे हमारी सच्ची बातें हैं, उसमें कोई भी एक बात बदल जाए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। इस तरीके की ये बातें करते हैं, भक्तों को ठगने की इनकी मंशा है पूरी। 23 लाख रुपया मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पूरी तरह सुरक्षित है, पाई सुरक्षित है। वो तो हर महीने हर महीने हिसाब भेजता हूँ, सबको आता है, आपको आता है, सारे ट्रस्टियों को आता है, सारे ट्रस्टियों को हिसाब भेजता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। हर महीने पाई का हिसाब जाता है। गुल्लक कहते हर महीने गुल्लक खोल रहे हैं। गुल्लक खोलने से एक दिन पहले सारे ट्रस्टियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ कि कल गुल्लक खुलेगी, आप आइए, इतने बजे खुलेगी, आइए मेरा सहयोग कीजिए। कोई नहीं आता है वहां पे, और फिर उसके बाद आरोप लगाते हैं कि अकेले गुल्लक खोलते हैं। कम से कम आरोप लगाने से पहले सोच तो लो। और फिर पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि हम मानहानि का दावा करेंगे। वो क्या करेंगे मानहानि का दावा हमारे ऊपर? कैसे करेंगे भाई? बैनर लगाया, ठीक, पैसा मांग रहे हो, गलत विधि विरुद्ध काम कर रहे हो, तो हमने तुम्हारी मानहानि क्या कर दी? आप गलत काम कर रहे हो, मानहानि का दावा तो हम करेंगे। जो 23 लाख रुपए राजेश अग्रवाल अपने घर पे रखे बैठे और 23 लाख रुपए का गबन कर लिया, सभी हमारी खराब हुई है, हम करेंगे इन पर मानहानि का दावा। हमने उनको उजागर करूंगा और दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। अभी 49 सबूत और रखे हैं मेरे पास, हर चीज मेरे पास लिखित में है और मैं सबूत के हैं। धन्यवाद, जय माता दी। हमारी कोई भी बात मौखिक नहीं होगी, क्योंकि हमने इन गलत काम का विरोध किया है, इसलिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप मुकेश अग्रवाल जी से पूछिए इनकी क्या पीड़ा है। आप बताओ, आप बड़े अरमान से जुड़े थे, पैसे दिए थे, लास्ट चल रही है, लास्ट बड़े अरमानों से इस मंदिर के साथ जुड़ा था। सुरेश कन्हैयानी जी के कहने पर मैंने जमीन के लिए पैसे दिए थे, और जब इन्होंने नकली टेस्ट बनाया और इसका विरोध मैंने किया, तो इन्होंने मेरे अपने घर बुलाकर मेरी बहुत बुरी तरह बेइज्जती की, उनको गाली दी और मुझसे कहा कि मंदिर में घुस के भी दिखा दियो, साले तुझमें गोली मार दूंगा मैं। तब मैंने अपनी जान की रक्षा हेतु एक FIR थाने में कराई थी कि मेरी जान को इनसे खतरा है। मुझको इनसे इसकी मैं सूचना पहले से ही पुलिस विभाग को दे दे रहा हूँ कि ये मुझको जान से मारना चाहते हैं। और इन्होंने इसके विरुद्ध जब इन्होंने नकली टेस्ट बनाया, तो फिर मैंने इनके खिलाफ में थाने में FIR कराई थी, जो आज भी मुकदमा लंबित है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैं मंदिर की मीटिंगों में जब भी जाता हूँ तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल एक दूसरे से बदतमीजियां होती हैं और कोई दूसरी बात नहीं होती है। ये लोग चाहते हैं कि मीटिंग में कम से कम लोग आएं, तो जिससे जो इन्हें पास करना है वो अपने आपस में पास कर लें, किसी और की जरूरत ना पड़े। बाकी जो इस मंदिर से लोग और जुड़े हुए हैं वो बहुत ही अपने आप में समृद्ध हैं, उन पर टाइम नहीं होता है, तो ये उनके पास जाके साइन जो भी है वो अपने हो जाते हैं। लेकिन उसमें किसी भी जो हम लोग 11 लोग हैं उनमें किसी के साइन नहीं होते हैं।
तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मंदिर के हित में जो भी प्रस्ताव पास हो उसमें जो 11 लोग फाउंडर हैं उन सभी के सिग्नेचर होने चाहिए। बिना सिग्नेचर के कोई भी मंदिर हित में या मंदिर से जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए बस। और बाकी मैं अपने कहूंगा अंकल जी से, बाकी आप बताएं। अब अंत में मैं ये बात कहना चाहता हूँ क्या मैं संतोष अग्रवाल नीरू जी से 2 महीने का हिसाब चाहिए, बिल्कुल पाई टू पाई, क्योंकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ नहीं आया, मेरा जूता उनका सर। फिर कह रहे हैं कि आए होंगे, कुछ थोड़े बहुत आए होंगे, 2-4 आए, 500-1000 रुपये आए, 4 आए, इससे मतलब नहीं है। 2 महीने में कितना पैसा आया है और हमें संतोष करते हुए हिसाब दें और समझाएं, बताएं, संतुष्ट करें। ये हमारी मांग है और ये हम 2 लाख 2 महीने जब तक हिसाब नहीं आएगा तो हम अपनी मांग पर खड़े रहेंगे।